You are watching Bahar Ramzan transmission. प्रोग्राम बहार रमजान के साथ बिलाल आसिफ नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, एक शख्स जिसने 99 लोगों का कत्ल किया और अल्लाह ने उसके दिल में फिर ये ख्याल डाला कि उसको तौबा करनी चाहिए। वो एक शख्स के पास जाता है, उसको जाके अपना तमाम हाल अहवाल बताता है और कहता है कि मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है, क्या अल्लाह मेरी इन खताओं को माफ फरमा देगा? तो शख्स ने कहा कि अल्लाह तेरी इन खताओं को माफ नहीं फरमाएगा। चनाचे होता यह है कि वो उस शख्स का भी कत्ल कर देता है। अब वो 100 लोगों का कातिल एक और शख्स के पास गया। उस शख्स ने कहा कि फलां एक वादी में एक अल्लाह के वली रहते हैं, अगर आप उनके पास जाओ तो हो सकता है कि अल्लाह उनकी दुआ के वसीले से आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। वो शख्स चल पड़ा और रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। वो शख्स के दिल में तौबा की नीयत थी कि मैं उस शख्स के पास, उस अल्लाह के वली के पास जाऊंगा तो अल्लाह मेरी इन तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। अब रास्ते में जब उसका इंतकाल हो गया तो जन्नत के फरिश्ते भी आ गए और दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। तो जन्नत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा की नीयत से जा रहा था, इसलिए हम इसको जन्नत में लेके जाएंगे। मगर साथ ही दोज़ख के फरिश्तों ने कहा कि नहीं, ये 100 लोगों का कातिल था, इसके जराइम, इसके गुनाह बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से हम इसको जहन्नुम में लेके जाएंगे। अब ये फैसला अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचा तो रब ने फरमाया, फरिश्तों तुम लड़ो ना, ऐसे करो कि रास्ते को नाप दो, जो रास्ता कम हुआ इसको वैसा ही इसके साथ अमल किया जाएगा। अब उस शख्स का जो अल्लाह के वली की जानिब रास्ता था वो ज्यादा बनता था, यानी कि ज्यादा दूर था। होना तो ये चाहिए था कि रास्ता ज्यादा दूर है जिसकी वजह से उसको जहन्नुम में डाला जाए, मगर चूंकि अल्लाह को उसकी अदा पसंद आ गई और उसके दिल में तौबा की नीयत थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उस अल्लाह के वली की जानिब जो रास्ता था उसको कम कर दिया। और जब रास्ते को नापा गया तो वो अल्लाह के वली की जानिब रास्ता कम मिला, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत अता कर दी। इस पे मॉरल ऑफ द स्टोरी नाज़रीन मोहतरम ये है कि जो शख्स अपने दिल में तौबा की नीयत कर ले और सच्ची नीयत कर ले तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को जरूर माफ फरमाता है। और उस अल्लाह रब्बे कायनात के बेतहा शुक्रगुजार है कि जिसने रमजान जैसा बाबरकत महीना हमें अता किया कि जिसमें हम अपने गुनाहों की माफी रब से और अल्लाह के हुजूर ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर सकें और अल्लाह के बंदों के साथ भलाई वाला मामला अता फरमा सकें। हजरात मोहतरम, चूंकि हमारे बहार रमजान ट्रांसमिशन में हम लेके आते हैं रोज एक नया मेहमान, एक नया सनाहान आपके लिए। आज हमें ज्वाइन किया बड़े खूबसूरत सनाहान, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक, और सबसे बड़ी बात कि चिश्ती रंग में रंगे हुए बड़े खूबसूरत सनाहान मोहम्मद शबीर हुसैन चिश्ती साहब ने। आइए शबीर भाई की जानिब चलते हैं। ये शबीर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बेटा। शबीर भाई, चूंकि आप एक बड़े ही मायानाज और उम्दा पढ़ने वाले सनाहान हैं और यकीनन आपने किसी न किसी उस्ताद से हुजूर की सनाहानी सीखी होगी, चूंकि बिना उस्ताद के कोई बंदा मेरे ख्याल से प्रॉपरली सनाहान नहीं बन सकता। वैसे तो पढ़ने वाले बड़े, सुनने वाले बड़े, मगर प्रॉपरली सनाहान बनने के लिए किसी न किसी उस्ताद की जरूरत है। और ये मुझे बताइएगा कि ये सनाहानी का आगाज कब और कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बेपाया शुक्र है कि नात खानी का जो आगाज़ है वो मेरे लिए मेरे वालिद मोहतरम जिन्होंने मेरा नाम भी खुद रखा और मैं बड़ा उनका मशहूर हूँ। मेरे वालिद मोहतरम फ़कीर हुसैन साहब जिन्होंने मेरा नाम रखा और इन्होंने मुझे नात खाने की तरफ राग़िब किया और अल्लाह का बड़ा करम और शुक्र बजा लाता हूँ कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की मेरे लिए और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म अता किया। और मेरे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। पूरी दुनिया में जिनको जो नात के लिए बहुत अच्छा जिनको टाइटल दिया गया
अलहाज खालिस नाया खालिस साहब, माशाल्लाह, जिनको क्या बात। बड़ी मोहब्बत से और बड़ी आज इनकी सारी से सुनते हैं, और ये सब उनकी जो है मोहब्बत है, और हमारे लिए खुशबख्ती है कि उन्होंने हमें कुछ फूल दिए हमारे दामन में, ताकि हम भी उनके इस मिशन को जो आगे लेके चल सकें। जी नाजरीन, जब इतने अजीम उस्ताद से अगर कोई बंदा ना सीखेगा तो यकीनन वो एक खूबसूरत शख्सियत का मालिक भी बनेगा और खूबसूरत सनाहान भी बनेगा। और उस वालिदैन के क्या कहने कि जिनके शबीर भाई ने जैसा बताया कि फकीर हुसैन, बाप फकीर हुसैन हो, बेटा शबीर हुसैन हो, तो यकीनन वो फिर हजूर का और हजूर की आल का मदासरा ही बनता है। और नाजरीन, आइए शबीर भाई से हजूर की नात समात करते हैं। जी शबीर भाई, कौन सी नात सरकार की बारगाह में पेश करेंगे? खालिद महमूद खालिद साहब का कलाम, जो कि खालिद भाई ने भी पढ़ा, और बिलखुसूस ये ज़्यादा जो है वो जुल्फ़िकार अली हुसैनी, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, और ये मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज खालिद नाया खालिद साहब को भी अल्लाह ताला गरीब रहमत करे, उन्होंने भी ये पढ़ा, तो उन्हीं के जो चंद अशार है वो आपको समाप्त करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी ऑडियंस है उनको इंशाल्लाह करेंगे। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में, आना जाना आना जाना मेरे हुजूर का है, और नेमतें सब वोगी खिलाते हैं, नेमतें सब वोगी खिलाते हैं, दाना 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 मेरे हुजूर, दाना 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 मेरे हुजूर का है, और जिन पे उतरी गया तदबीर, जिन पे उतरी गया तदबीर, जिन पे उतरी है
माशाल्लाह नाजरीन, आप समाअत कर रहे थे शबीर हुसैन चिश्ती साहब को, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में सरकार की बारगाह में बड़ा खूबसूरत और मकबूल कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह पाक आपका इस कलाम को पढ़ना अपने पाक और साहब बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और एक शेर शबीर भाई ने बड़ा खूबसूरत जो आखिर पे आपने आले नबी की बारगाह में पेश किया, तो हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुझे शेर याद आ गया कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, हैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। और हजरत जी कदर एक मरतबा सरकार दो आलम नूर मुजस्सिम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि देखते हैं कि दरवाजे से एक नन्हा बच्चा अंदर दाखिल हुआ जो ठीक तरह से अभी चल नहीं पा रहा, तो वो गिरने लगे तो आका फौरन अपने मिंबर से उठे और उस बच्चे को थामा और सहाबा को मुहातिब करके आपके मेरे आका ने फरमाया, सहाबा ये हुसैन है, ये जान लो ये मेरा बेटा है, मैं मोहम्मद उससे मोहब्बत करूंगा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा। और नाज़रीन मोहतरम, यकीनन हमें आले नबी और सहाबे नबी का दोनों का अदब करना चाहिए। और जिस तरह सरकार उनसे प्यार करते थे अपनी आल से, अपने सहाब से, हमें चाहिए कि हजूर की जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए उसी तरह हजूर की आल से, हजूर के सहाब से हम मोहब्बत करें और अल्लाह पाक हमें उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और शबीर भाई, यकीनन आप एक बड़े अरसे से हजूर की सराहनी कर रहे हैं। आपका मेरा भी एक रिलेशन, एक बड़ा पुराना एक ताल्लुक है और मैं आपको बड़े देर से हजूर की सराहनी करता देखता आ रहा हूँ। कभी कोई ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया हो हजूर की सराहनी के दरमियान, या हजूर का कुछ ऐसा करम या अल्लाह का करम या आले नबी के वसीले से अगर अल्लाह ने आप पे कोई ऐसा करम किया हो कि जो आपको भूलने पे भी नहीं भूलता, कुछ ऐसा वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल क्यों नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये उस हस्ती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात का ये असर है हम पे कि हम अगर उनका कलाम पढ़ते हैं यकसुई जो है वो हजूर की बारगाह में नात खान जितने भी ये सरा खान है उनसे ये गुजारिश है कि अगर वो नात खानी करते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो हजूर की सना खानी यकसुई से करें, ताकि शबीर भाई आपकी बात को मैं यहाँ काट रहा हूँ। आप यकीनन एक बड़े ही उम्दा सनाहान जिनको देखकर लोग सनाहानी करते हैं, जिनसे जो है ना वो लोग सीखते हैं। हालिद हसनैन हालिद साहब को आपको शर्फ हासिल है उनकी शागिर्दी का, और यकीनन उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़े अदब में रहकर हजूर की सनाहानी की। तो कुछ ऐसा पैगाम आने वाले या नौजवान सनाहान जो आजकल हमारे हजूर की सनाहानी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पैगाम अदब नात के हवाले से वो अगर आप शायद फरमाना चाहें। सबसे बड़ी बात है कि कोशिश किया करें जितने भी सना खान हैं और मुझसे कई गुना बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, तो उनसे सबसे बड़ी गुजारिश यही है कि ज़्यादा सना खानों में कोशिश यही होनी चाहिए कि फ़कत अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बारगाह में जब हाज़िरी पेश करे तो फ़कत इस नीयत से करे कि वो ज़ात को जिसका कलाम आपने पढ़ना है उसको सुनाना है, तो उसकी बारगाह में आज उनके सारी के साथ और यकसुई के साथ इस तरह कलाम पढ़ा जाए जिस तरह खालस साहब ने पढ़ा। और उनका हर कलाम आप बखूबी जानते हैं, उनका हर कलाम इस तरह है कि दिल में उतर जाने वाला कलाम है। बिल्कुल। तो उनकी जो सना खानी है तो तमाम सना खानों से यही इल्तिजा है, क्योंकि हमारे बहुत से सीनियर सना खान भी हैं और बड़े अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, तो यही गुजारिश है उनसे कि अगर जब भी नात खानी करे तो फ़कत उनकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नहायत ही आज़म की सारी के साथ और नहायत ही अदब एहतराम के साथ इतनी सना खानी करें ताकि वो बारगाह आपसे जो है ना मोहब्बत और आज़म की सारी करें और आपके साथ प्यार मोहब्बत करें। सबसे बड़ी बात। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे थे कि शबीर हुसैन चिश्ती साहब चूंकि एक सीनियर सनाहान भी हैं और एक नहायत ही उम्दा सनाहान के शागिर्द भी हैं, तो उन्होंने अदब नात के हवाले से एक बड़ा ही अच्छा पैगाम आप तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देखने वाले जो सनाहान है वो इस चीज का जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि हजूर का अदब जो है ना वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम हजूर की नात पढ़ते हैं, हमें हजूर से इश्क है, हमें हजूर से मोहब्बत है, और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने अंदर अदब आजिज़ी इनके सारी लेके आए और फिर हम हजूर की नात पढ़ें। और नाज़रीन आइए चलते हैं शबीर भाई से एक और सरकार की बारगाह में कलाम सुनते हैं। जी शबीर भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे मैं आप? जी ये कलाम जो है अपना इकबाल साहब जो नाबीना शायर थे
उनका कलाम है जो कि खालिद भाई ने पढ़ा हुआ है, माशाअल्लाह। तो उनके जो चंद अशार हैं वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, कुशा नहीं हूँ। दूरियों हाज़री में एक बात मुश्तरक है, दूरियों में एक बात मुश्तरक है, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। और इकबाल मुझको भी महसूस हो रहा है, इकबाल मुझको भी महसूस हो रहा है, रोज़े के सामने हूँ, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ,
रोजे के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महविल की जा हरम के आदाब जानता नाजरीन, आप समाअत कर रहे थे मोहम्मद शबीर हुसैन चिश्ती साहब को, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में मदीना पाक की हाजिरी के हवाले से अपनी हाजिरी को पेश कर रहे थे। मेरी दुआ है कि हमारे जितने देखने वाले हैं, अल्लाह इस बाबरकत महीने के सदक़े से उनको जल्द अज जल्द मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। क्योंकि आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई ट्रांसमिशन के साथ बहार रमज़ान की पूरी टीम और आपका होस्ट बिलाल आसिफ नकीबी इंशाअल्लाह अगली ट्रांसमिशन बहार रमज़ान में आपके साथ होगा। और तब तक हमारे यूट्यूब चैनल हिजर बिलाल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।